हायर अथॉरिटीज, जम्मू कश्मीर सरकार, हमारे डायरेक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन, वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर उधमपुर, इन्होंने एक चार्ट एक्टिविटीज कैलेंडर इशू किया हुआ है। जैसे डीसी मैडम ने डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का एक कैलेंडर बनाया है जिसमें ऑल डिपार्टमेंट्स को कुछ काम दिए हैं, जिनमें खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके बच्चों को जागरूक किया जाने वाला का भी है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे शायद नशा करके चलते होंगे, कुछ ही हैं जो अच्छे हैं। इसके क्या नुकसान है डॉक्टर साहब ने सभी ने आपने सुन लिए। प्यारे बच्चों, आप आज भी हम प्रण करेंगे क्लास बाहर सभी बच्चों के सामने, जितने भी लोग जहाँ डिपार्टमेंट क्या है उनके सामने, कि छोटे बच्चे कभी भी इस लानत से दूर रहना, कभी मत अपनाना, कभी भी। अगर आपके घर में कोई एल्डर उसको स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, शराब पीने की, सिगरेट बीड़ी और हुक्का पीने की आदत है तो आहिस्ता से छुड़ाइए, डॉक्टर पास साहिबान के पास ले जाइए। जो निकोटीन की कमी होती है, जो बहुत चेन स्मोकर होते हैं उनको कुछ टाफी नमा निकोटीन की भी दी जाती है ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर दे निकोटीन और उसके लंग्स जो है बच जाए, फेफड़े बच जाए। डॉक्टर साहब जैसे फरमाते हैं कि इंसान के हर पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं। दिमाग का ऑपरेशन होता है, आंखें बदली जा सकती हैं, दांत बदले जा सकते हैं, लेकिन आज तक गुर्दे बदले जा सकते हैं, लेकिन फेफड़े नहीं बदले जा सकते। फेफड़े बदले जाते हैं? मिलते नहीं मिलते। तो ये सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए फेफड़े सबसे लाजमी है, लंग्स जिसको हम बोलते हैं। तो स्मोकिंग से लंग्स तबाह होते हैं। तो एक चेन स्मोकर था, डॉक्टर साहब के पास गया, बहुत सिगरेट पीता था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भैया सिगरेट को छोड़ दो। तो कभी कभार वो डॉक्टर साहब खुद भी पीते थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप भी पी रहे हैं तो मुझे मना कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उन्होंने जवाब दिया मुझे जल्दी जाना है लेकिन मेरा पेशेंट जल्दी नहीं जाएगा। एज ए डॉक्टर आई रिकमेंड कि आप मत पियो, जिंदा रहो। इसलिए बच्चों, आपके माँ बाप, आपके टीचर, आपके डॉक्टर, आपके सभी डिपार्टमेंट अगर आपको मना कर रहे हैं कि गंदी आदत से लत मत करो, तो ये आपके भले के लिए है। आप अपनी जान भी बचाओ, सोसाइटी की, घर की, सबकी, बट आहिस्ता से, प्यार से। तो जितने ये यहाँ नशा मुक्त के बारे में बोला गया बहुत अच्छा है। जितने नंबर्स हमें ये स्कूल में ऐड कर लेंगे, डॉक्टर साहब भी हमें भेज देंगे डायरेक्टोरेट की तरफ से। एक हम फ्लैक्स लगा के अपने स्कूल में रखेंगे, उसका यूडिशियस व्यू से हम सबसे पहले आप बच्चे मुझे रिपोर्ट करेंगे, मुझसे हद ज़्यादा होगी तो मैं डॉक्टर साहब से चलूँगा, उससे ज़्यादा होगी तो पुलिस को भी इंटीमेट किया जा सकता है, इससे भी ज़्यादा हो गई तो हायर अथॉरिटी को। लेकिन हमारा मकसद ये रहेगा कि सबसे पहले उस बच्चे को बचाना है, उस बच्चे को, बूढ़े को, सोसाइटी को उससे दूर रखना है। ठीक है, आप बच्चे अमल करें, अमल से जिंदगी बनती है। और जो भी ऐप से एक्शन हो रहे हैं वो मैं आप लोग सब देख रहे हैं। एक चश्मदीद वाक़यात हुआ, दो बच्चियां नाबालिग जुगानू की ओर बढ़ रहे थे मोटरसाइकिल पे। आगे एक महल्ले का लड़का था, लड़की का पता नहीं कहाँ से थी। पिछले लास्ट ईयर 2 साल का ये मसला है। तो एक रिटायर्ड पुलिस का आदमी उसी महल्ले का छुट्टी पे आया था, वो सैर करने के लिए उसने पैराफुट पे बैठा है, शाम का वक्त है, ये जुगानू के आसपास की बात है। तो उसने रोक लिया उसको मोटरसाइकिल, बेटा आप दोनों 18-17 साल की उम्र के कहाँ भाग रहे हो? तो वो नशे में हो सकते थे या क्या बात थी। उसने कहा आप तो हमें रोकने वाले। उसने कहा कि भाई आप बेटा मेरे मोहल्ले के हो और ये लड़की कहाँ से लाए हो? तो उसी वक्त रिएक्शन हो गया, यूं ही वो पुलिस वाला छुट्टी आके सैर कर रहा था, पैराफुट पे बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल वाला थोड़ा दूर भागा, एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर मार दिया, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई पुलिस